नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर आपको बलरामपुर से बता दें। छांगूर बाबा की कोठी पर बुलडोजर चला है। जलालुद्दीन उर्फ छांगूर बाबा के घर पर एक्शन नोटिस देने के बाद जिला प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। छांगूर बाबा के घर को जमींदोज किया जा रहा। छांगूर बाबा पर धर्मांतरण कराने का बड़ा आरोप है। छांगूर बाबा की आलीशान कोठी पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा है, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। छांगूर बाबा जिन पर धर्मांतरण जैसे गंभीर आरोप हैं, उनके घर पर जिला प्रशासन ने आज बड़ी कार्रवाई की। सूत्रों की माने तो छांगूर बाबा पर लंबे समय से धर्मांतरण के धंधे में लिप्त होने का आरोप था। कई परिवारों को बहला फुसलाकर धर्म बदलवाने की बात भी सामने आई है। प्रशासन ने पहले नोटिस दिया और जब जवाब नहीं आया तो आज सुबह भारी पुलिस बल के साथ बुलडोजर पहुंचा और कोठी को जमींदोज करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। आलीशान कोठी, लाखों की संपत्ति और एक नाम जो अब मलबे में तब्दील हो चुका है। इलाके में भारी तनाव है, लोग हैरान हैं। आखिर छांगूर बाबा की असलियत क्या है, कौन था, उनका नेटवर्क क्या था और क्या ये सिर्फ शुरुआत है? बड़ा सवाल ये भी है कि क्या धर्म की आड़ में ठगी और धोखे का खेल चल रहा है? जैसा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जो भी अवैध अतिक्रमण करता है या माफिया प्रकृति के लोग जो सरकारी भूमियों पर कब्जा कर लेते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उसी के क्रम में आज कार्रवाई की जा रही है और अवैध कब्जे को हटाकर सरकारी भूमि को मुक्त कराया जाए। जैसा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जो भी अवैध अतिक्रमण करता है या माफिया प्रकृति के लोग जो सरकारी भूमियों पर कब्जा कर के उतरौला चांदौलिया पे यहाँ पर ये छांगूर बाबा का जो ये बंगला बना हुआ है, इस जगह मैं मौजूद हूँ। मैं इस जगह गेट से अंदर जा रहा हूँ और यहाँ पर जो है छांगूर बाबा के बंगले पर कम से कम 8 जेसीपी से इसको जमींदोज किया जा रहा है और इनके ऊपर 100 करोड़ रुपए का फंडिंग का जो है आरोप था, उसको यूपी एसटीएफ ने सिद्ध कर दिया है और इनके ऊपर हिंदू लड़कियों का जो है धर्म परिवर्तन का भी इनके ऊपर जो है मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इसी में यूपी एसटीएफ ने इनको जेल भेजा है। ये मेरे पीछे जो है लगभग सारी जेसीपीओ से। तो यूपी में अवैध धर्मांतरण केस में जलालुद्दीन उर्फ छांगूर बाबा पर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बलरामपुर में बनी छांगूर बाबा की आलीशान कोठी पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि यह कोठी अवैध तरीके से बनाई गई थी। छांगूर बाबा यहीं से अपने सारे काले कारनामे करते थे। तो मुख्य आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगूर के कोतवाली उतरौला अंतर्गत कोठी पर मंगलवार सुबह 10:30 बजे बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई और बताया ये भी जा रहा है कि इन पर धर्मांतरण के आरोप, जिसके तहत प्रशासन की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सरकार की तरफ से ये बड़ा निर्णय लिया गया और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट भी किया कि इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा और सजा ऐसी मिलेगी जो समाज में एक उदाहरण के तौर पर लोग याद करेंगे। तो बलरामपुर की ये तस्वीरें नोटिस देने के बाद जिला प्रशासन ने ये कार्रवाई की है, जिसकी तस्वीरें आपने देखी कि किस तरीके से छांगूर बाबा ने धर्म के नाम पर धर्मांतरण को लेकर एक बड़ा खेल खेला है और उसके बाद आखिरकार इनकी पोल खुली, जिसके बाद बड़ा एक्शन लिया गया। जो बड़ी कोठी बना रखा बलरामपुर में, उस पर बुलडोजर एक्शन किया गया है और लगातार अब आगे की भी कार्रवाई की जा रही है। यूपी में अवैध धर्मांतरण के बड़े नेटवर्क का एटीएस ने पर्दाफाश किया। एसटीएफ ने छांगूर बाबा को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। मामले में प्राइम न्यूज संवाददाता आशीष वर्मा ने धर्मांतरण पीड़िता से बात की है। अवैध धर्मांतरण मामले में प्राइम न्यूज के साथ आज वो पीड़िता है जिसका धर्म परिवर्तन कराया गया। हम उस पीड़िता से उसका दर्द जानेंगे कि उसको कैसे धर्म परिवर्तन में शामिल किया गया, कैसे उसको बहलाया गया, कैसे उसको पैसों का लालच दिया गया। इन सारी चीज़ों पर उस पीड़िता से बात करेंगे और जानेंगे मैम किस तरीके से धर्म परिवर्तन ये लोग कराते थे। दरअसल उनका 2 तरीका होता है, एक तो प्रेम जाल में फंसाना, दूसरा जो गरीब होते हैं उनको पैसों का लालच देना। और इसमें जो छांगूर पीर बाबा की गिरफ्तारी हुई तो इसमें बहुत अच्छी बात है कि गैंग का भी सरगना गिरफ्तार हुआ है, लेकिन अभी बाकी लोग गिरफ्तार नहीं हुए। नीतू नसरीन की दोस्त जो है, जो इस धर्मांतरण के कार्य को कर रही है, जिसका नाम उम्मे रकीबा है, वो अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई है और इसमें काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी अभी की ही नहीं गई है।
आप कैसे उनके चंगुल में फंसी? दरअसल मेरे पास जो आदमी आया, लड़का आया था, वो अमित बन कर आया था। उसका नाम अमित है, अमित बताया, और उसके परिवार का नाम भी हिंदू नाम से ही था। और चूँकि इसका असली नाम अबू आमिर अंसारी है, उर्फ सन ऑफ अबू हुरैरा अंसारी। तो अभी ये गैंग के सक्रिय सदस्य हैं, और डॉक्टर अबू सईद अंसारी और ये मुफ्ती है, इसमें कई बड़े मौलाना भी इसमें जुड़े हुए हैं जो इनका समर्थन करते हैं। मैम, आपको, क्योंकि आप पीड़िता हैं, आपके पास वो आदमी आया जो शख्स मुस्लिम बन करके आया, उसने हिंदू बन करके आया, उसने आपको क्या कहा, क्या उसकी? दरअसल उसने मुझे प्रेम जाल में फंसाया था, और उसने अपने आप को अमित बताया कि अमित बन के आया। फिर हम पहले दोस्ती करी, फिर उसका दोस्ती प्यार में बदली। तब तक कि मुझे उसकी पहचान का पता नहीं था। उसके घर वालों से भी मेरी बातचीत हुई, उसकी माँ से भी, बहनों से भी मिलवाया भी था। बहनों का नाम बताया था कि एक का नाम रानी है, एक का नाम गुड़िया है, जबकि असली नाम उनका है उम्मे हबीबा, उम्मे रकीबा। इसकी जानकारी मुझे काफ़ी बाद में हुई। और उसके भाई का नाम बताया राजा, जो कि डॉक्टर अबू सईद अंसारी है उसका असली नाम। जैसे कि आप बता रही हैं कि आपको प्रेम जाल में फंसाया, ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ और कितने साल तक ये चला? ये दरअसल पढ़ाई के दौरान शुरू हुआ था। मैं यहीं लखनऊ में पढ़ रही थी, तो वो आया था। आने के बाद उसने मुझे अपना इंट्रोडक्शन अमित का दिया था, और वर्ष 2000 तकरीबन 16 या 17 में मुझे असली सच्चाई का पता चला कि इनका नाम ये नहीं ये है। तो उसके बाद में फिर मतलब एक मिनट, तो फिर उसके बाद में इस प्रकरण में जैसे 2019 में मुझसे छांगुर पीर से मतलब मुझे मिलवाने के लिए उम्मे रकीबा लेकर गई थी। तो जब आप झांगुर बाबा से मिली, तो मिलने के बाद क्या किस तरीके की बातें हुई आपसे? क्योंकि देखिए, आप 2016 से संपर्क में आई, उसके बाद प्यार हुआ, फिर शादी का झांसा भी दिया गया। झांगुर पीर बाबा से जब आपकी मुलाकात हुई, तो उनसे किस तरीके की बातचीत हुई वहाँ? दरअसल मुझे इनकी असलियत का पता जब 16-17 में तकरीबन लग चुका था। तो फिर उसके बाद में मैंने जब इस पर नाराज़गी जताई और मैंने इस पर FIR करने की बात की, तो इनके जो फादर हैं अबू हुरैरा अंसारी और इनकी माँ सईदा खातून, इन लोगों ने मुझसे कहा कि ऐसा कुछ मत करना, हम तुम्हारी शादी तुम्हारी आस्था के अनुसार कराएंगे, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। फिर वर्ष 2019 में मुझे उतरौला चांद औलिया दरगाह में ले गए, जहाँ छांगुर पीर बाबा से मुलाकात हुई, जिसमें उम्मे रकीबा लेकर गई थी। उम्मे रकीबा ने मुझे नीतू से मिलवाया, जिसकी गिरफ्तारी अभी जल्दी हुई है। नीतू ने मतलब ये कहा कि हम लोग बहुत खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं इस्लाम में आके। और उम्मे रकीबा ने बताया कि देखो, ये नीतू थी पहले, अब ये नसरीन बन चुकी है और ये बहुत खुशहाल है, तो इस्लाम धर्म में आ जाओगी तो बहुत खुशहाली रहेगी। और इसमें काफ़ी मतलब मदद करते हैं लोगों के पैसों के द्वारा, और मतलब बहुत सुकून रहता है। बाकी काफिर बन के कुछ नहीं मिलता है, काफ़ी, और हिंदू तो काफिर होता है। इस तरह से करके इन्होंने बातें करी। और वहाँ पे जहाँ पे मुझे मिलवाया गया था, एक छोटा सा कमरा था, ढेर सारी औरतें बैठी थीं, लड़कियाँ बैठी हुई थी, मतलब सब महिलाएं ही थीं। और अजीब सी मतलब स्मेल आ रही थी, लोबान जैसी, और काफ़ी चीज़ों की स्मेल आ रही थी वहाँ पे। और बाबा से जब मेरी मुलाकात हुई, तो बाबा ने कहा, देखो ये नीतू है, इसने अपना धर्म परिवर्तन करके खुशहाली ज़िंदगी जी रही है। तो आपको भी धर्म परिवर्तन के लिए कहा जा रहा था, तो क्या आपने धर्म परिवर्तन किया? नहीं, धर्म परिवर्तन चूँकि उन्होंने जैसा मुझसे वादा किया कि तुम्हारी आस्था को ठेस नहीं पहुँचेगी इस तरह से। और वर्ष 2020 में मेरा निकाह भी कराया गया। निकाह के दौरान अरबी में मौलाना साहब ने जो कुछ पढ़ा, मुझे अरबी नहीं आती है, उन्होंने जो कुछ पढ़ा, कहा इसे तुम्हें दोहराना है, तो मैंने दोहराया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब तुम मुसलमान बन गई हो, तभी निकाह हो सकता है। अच्छा, निकाह के दौरान या बाबा से मिलने के दौरान किसी भी तरीके का पैसे का जिक्र किया गया? नहीं, पैसे का जिक्र दरअसल जब मैं उसके बाद इनके घर जब पहुंच गई थी, तो उसके बाद मुझे ये सारी जानकारी हुई कि ये लोग किस तरह से कैसे कैसे करते हैं, कि इसमें खाड़ी देशों से, अरब देशों से, सऊदी वगैरह से या ऐसी जगह से पैसा आता है जाति के हिसाब से। और पैसा ये चूँकि जो पीड़ित होती है उनको नहीं दिया जाता है, उनके नाम से पैसा आता है। पैसा का फ़ायदा यही लोग उठाते हैं जो धर्म परिवर्तन कराते हैं, इनको मिलता है पैसा। अच्छा, जब आप उस कमरे में थी जिसमें लुबांग की खुशबू आ रही थी, बाबा से मुलाकात हो रही थी, तो वहाँ पर कितनी महिलाएं थीं और कितनी महिलाओं ने धर्म परिवर्तन किया था? उस समय मौजूदा अगर महिलाओं की बात करें तो 25-30 होंगी,
जो दुआ हुआ कराने या कुछ ऐसे कराने के लिए जैसे भी आई हूँ वहाँ पे बैठी हुई थी। लेकिन अगर वैसे आंकड़ा निकालेंगे, अगर आप बाबा का निकालेंगे तो तकरीबन 5000 के ऊपर धर्मांतरण हो चुका है। और जिसके द्वारा मैं मतलब हुई थी पीड़ित, अबू आमिर अंसारी और अबू सईद अंसारी, इनके द्वारा तकरीबन 10 से ऊपर लोगों का धर्मांतरण कराया जा चुका है। यहाँ तक कि अभी जब ये एफआईआर दर्ज हुई थी एसटीएफ द्वारा, जिसमें मेरा बयान कराया गया था, उसके बाद भी 2 धर्मांतरण और हुए हैं जिसकी एटीएस को अभी जानकारी ही नहीं है, ना एटीएस इसमें जानकारी कर रहा है। वो कौन लोग हैं जिनका धर्मांतरण कराया गया है? 2 लोग जिनका आप जिक्र कर रही हैं। ये अबू आमिर अंसारी और अबू हुरैरा अंसारी, डॉक्टर अबू सईद अंसारी द्वारा ही कराया गया है। ये जिन लोगों के नाम आप ले रही हैं, क्या उनसे कभी मुलाकात हुई है आपकी? ये जिनका मैं नाम ले रही हूँ, अबू अमित बन के जो आया था वो अबू आमिर अंसारी है, इसी से मेरा निकाह हुआ। इससे तो निकाह हुआ था, उसके अलावा जो आप नाम बता रही हैं, तो इन लोगों से मुलाकात हुई? बाबा से मेरी मुलाकात हुई, नीतू नवीन से मेरी मुलाकात हुई, और बाकी इन लोगों से मेरी मुलाकात हुई, और इसी तरह से कई लोगों से मतलब जो मतलब कन्वर्जन करते हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई। जो विदेश से जो पैसा आता था, जो फंडिंग धर्मांतरण के नाम पर जो पैसा आता था, क्या जिन पीड़ितों ने, जिन लोगों ने धर्मांतरण किया है, धर्म परिवर्तन किया है, क्या उन लोगों को वो पैसा उनके बैंक अकाउंट में दिया गया कि कैश दिया गया, कैसे दिया गया? दरअसल पैसा पीड़िता के नाम से वहाँ से आता है, मंगाया जाता है, तो ये बाबा जैसे लोग ही इसको लेते हैं, और जो जिनको मतलब भेजा जाता है धर्म परिवर्तन कराने के लिए उनको दिया जाता है। पीड़िता को पैसा इस तरह से नहीं दिया जाता है, ना ही किसी खाते में दिया जाता है। उनको, उनका मोटिव ये है कि इसको एक हिंदू काफिर को धर्म परिवर्तन कराना एक हज का सवाब है इस्लाम में, इस्लाम के हिसाब से इनका कहना है। तो उन पैसा पीड़ित को नहीं मिलता है। अगर कभी जैसे कोई दलित वर्ग की या कोई अशिक्षित या कोई इस तरह से अगर जाती है, वो अगर कहती है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो उन्हें 1000-2000 रुपये बस यूं ही दे दिए जाते हैं। तो आपको कुछ पैसे मिले हैं वहाँ से? नहीं, मुझे तो कोई पैसा नहीं दिया गया है, और जो हमारे अपोनेंट वाले हैं उनको पैसा बेशक मिला है। कितना कितना पैसा मिला है? सर जैसे देखिए, इसमें मैंने बताया ना, जातिवाद पैसा आता है। ब्राह्मण लड़की के लिए 18-20 लाख रुपए आते हैं, और क्षत्रिय के लिए आते हैं 15 लाख रुपए तकरीबन, और ओबीसी के लिए आते हैं 10-12 लाख रुपए, SC/ST के लिए आते हैं 8-10 लाख रुपए, इस तरह से आते हैं। तो इनमें से किसी को मिला है, किसी महिला को, या आपके संपर्क में? बताया ना कि महिलाओं को पैसा नहीं दिया जाता है, पैसा आता है, दिया नहीं जाता है, इनके नाम से आता है। मतलब जैसे सपोज दैट आप मेरा नाम भेजेंगे, मेरे नाम से पैसा आ गया इनके पास में कि मैंने फलां को धर्म परिवर्तन कराया है, तो पैसा इनके पास आ जाता है। धर्म परिवर्तन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे लेते थे, या किस तरीके का झांसा दे करके आपके दस्तावेज लेते थे? दरअसल दस्तावेज पहले नहीं लेते थे। पहले 2 तरीके होते हैं, हमने बताया ना कि जैसे प्रेम जाल में फंसाना, तो प्रेम जाल में फंसा के जैसे आपने अपनी प्रेम में आप किसी के विश्वास में अगर रहेंगे तो आप अपनी सारी चीज़ें उसे दे देते हैं। तो वो जैसे कभी आपके साथ में जो वक्त बिताया हुआ रहता है उसका वीडियो बना लेना, या ऐसी आधार कार्ड वगैरह, बेसिकली यही डॉक्यूमेंट्स होते हैं और कोई नहीं होते हैं। और जब निकाह के दौरान होता है तो आधार कार्ड लेते हैं। तो डराते भी थे आप लोगों को? नहीं, असल में जब मैं उनसे 2021 से अलग भी हूँ, वो वजह ये है कि उन्होंने कहा कि तुम्हें इस्लाम धर्म को पूरी तरह से फॉलो करना है, हमारे यहाँ के जो रिचुअल्स होते हैं उसको फॉलो करना है। अगर तुम नहीं करोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ तक कि डॉक्टर अबू सईद अंसारी जो है 15 या 16 में इसने एक हिंदू दलित लड़की से, अशिक्षित थी जो, उससे निकाह किया, निकाह करके उसको छोड़ दिया। चूँकि वो गरीब थी तो कुछ कर नहीं पाई, कोई एक्शन नहीं ले पाई, तो उसको भगा दिया गया। मतलब कहाँ है मुझे अभी जानकारी नहीं है, इसकी जानकारी मुझे इन्हीं की बहन उम्मे रकीबा द्वारा प्राप्त हुई है। और उसके अलावा कि अबू हुरैरा का जो भाई है मुन्ना जिसका नाम है, उसकी शादी भी अबू हुरैरा ने खुद हिंदू लड़की से कराई थी और उसको जान से मार दिया। और यहाँ तक कि ये जानकारी स्वयं मुझे मुन्ना ने दी, उनके भाई ने, मुन्ना ने मुझे खुद दी है 2022 में, कि उसको जान से मार दिया था उन्होंने, क्योंकि वो उनके हिसाब से नहीं चल रही थी। और इनका काम है कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, लड़कियों को लाना, फिर उसके बाद प्रचार प्रसार करना और हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बनाना। अच्छा, जब आपने निकाह पढ़ा था तो निकाह पढ़ने के दौरान कोई आपको सर्टिफिकेट वगैरह भी दिया गया? नहीं, सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था, मुझे निकाहनामा मिला था। निकाहनामा मिला जी।
अब तो बाबा की गिरफ्तारी हो गई, जो बाबा के साथ महिला थी जिसने भी धर्म परिवर्तन किया था उसकी भी गिरफ्तारी हो गई। क्या आगे की उम्मीद रखती हैं आप? अभी गिरफ्तारी तो सिर्फ 4 लोगों की हुई है, जबकि एफआईआर में नामजद तो 9 लोग हैं। और जो अभी सक्रिय गैंग है, जैसे मैंने नाम लिया, अमित उर्फ अबू आमिर अंसारी, डॉक्टर अबू सईद अंसारी, नीतू की करीबी दोस्त उम्मे रकीबा, और अभी इसमें ऐसे ना जाने कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो जुड़ी हैं, जो धर्म परिवर्तन का काम कर रही हैं। जैसे सईदा खातून जो अबू आमिर अंसारी की मां है, जो दीनी शिक्षा दीक्षा देने का काम करती हैं। अबू सईद अंसारी द्वारा मुसलमान बनाने का काम, लड़कों को मुसलमान बनाते खतना कराते हैं, ये डॉक्टर अबू सईद अंसारी द्वारा किया जाता है। बरेली के कई ऐसे अस्पताल हैं जहाँ वो काम करता है, इस तरह से लड़कों का खतना कराता है। और जैसे मुफ्ती अबू सुफियान अंसारी जो है, जो मुफ्ती है, खुद को मुफ्ती कहता है, वो लड़कों की दीनी तालीम देता है। और ये इनका नेटवर्क सिर्फ इतना ही बड़ा नहीं है, सिर्फ अभी बाबा की गिरफ्तारी ही काफ़ी नहीं है, अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका गैंग आजमगढ़, अलीगढ़, रामपुर, बरेली, नोएडा, मतलब सहारनपुर, कई जगह फैला हुआ है। आप कहाँ कहाँ गई थी? मैं दरअसल इस प्रकरण को लेके मैं कई जगह, कई धर्म गुरुओं के पास गई, इस्लामिक जो धर्म गुरु हैं मैं उनके पास भी गई। और मैं एक तो चांद औलिया दरगाह पे गई थी, अलीगढ़ में मैं गई, मैं बरेली भी जा चुकी हूँ। बड़े बड़े धर्म मौलाना जो अपने आप को कहते हैं उनसे भी मैं मिली, उन्होंने कोई मदद नहीं करी, बल्कि इन्हीं लोगों का समर्थन किया, इनको बढ़ावा दिया, इनके अपराध को बढ़ावा दिया। जहाँ पे बाबा रहते थे, अगर देखा जाए तो जो बाबा का गांव था अतरौला, क्या आप वहाँ भी गई थी? उनके घर जो कई बीघे में बना हुआ है। मैं घर तो गई थी, लेकिन जब मैं गई थी वो 2019 में गई थी, तो अभी जो बिल्डिंग दिख रही है तो बहुत आलीशान बिल्डिंग दिख रही है। उस समय वो इतनी आलीशान नहीं थी, नॉर्मल बिल्डिंग ऐसी थी और छोटा सा एक कमरा था। प्रदेश के मुख्यमंत्री से किसी भी तरीके की अपील करना चाहेंगी आप? मैं अपील बिल्कुल करना चाहूँगी मुख्यमंत्री साहब से। मैं यही अपील करना चाहूँगी, सबसे पहले तो इसमें जिनकी अभी गिरफ्तारी बाकी है, यहाँ तक कि अभी मेरा 164 का बयान भी नहीं कराया गया एटीएस द्वारा, और इन जो है मेरा गवाह इसमें, तो उसमें बयान भी नहीं कराया, मेरा बयान कराया जाए। जो बाकी लोगों के मैंने अभी नाम लिए हैं, इनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए। और पीड़िताओं के लिए योगी आदित्यनाथ जी से दरख्वास्त है कि इसमें थोड़ी सी पीड़िताओं की मदद की जाए, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, ताकि हम अपनी स्थिति को सुधार सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी वो पीड़िता जो 2016 से धर्म परिवर्तन का दर्द सह रही थी। लोग प्रताड़ित कर रहे थे, उस प्रताड़ना से कहीं ना कहीं वो निकल कर अब आई हैं। हालांकि मुख्यमंत्री से भी अपील कर रही हैं कि जल्द से जल्द जो बाकी लोग हैं उनकी गिरफ्तारी किया जाए, क्योंकि धर्म परिवर्तन का ये कोई छोटा मामला नहीं है। पूरे यूपी में इनका जो साम्राज्य है वो पूरे यूपी में फैला हुआ है। इसमें एक डॉक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट है जो बाकायदा लड़कों का खतना कराता था, बरेली के अस्पताल में कराता था, जिस तरीके से पीड़िता का कहना है। और पीड़िता के आलीशान घर पर भी गई थी, जिस पर आज बुलडोजर चल रहा है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। अभी आपने सुनी जबरन धर्मांतरण पीड़िता की कहानी। अब आपको बताते हैं कि कैसे हुआ इस पूरे खेल का उजागर। प्राइम न्यूज़ संवाददाता ने विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय से खास बातचीत की है। अवैध धर्मांतरण मामले में बाबा झांगुर की एटीएस ने गिरफ्तारी कर ली है। गिरफ्तारी कैसे हुई, ये मुद्दा कैसे उठा, इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ गोपाल राय जी हैं, विश्व हिंदू रक्षा परिसर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। गोपाल राय जी, कैसे जानकारी मिली कि इतनी बड़ी संख्या में धर्मांतरण किया जा रहा है? देखिए, 23 जून को, चूँकि हम विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उसके नाते बहुत लोग जो पीड़ित होते हैं वो आ जाते हैं। तो 23 जून को कुछ लोग आए, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, तो मैं 24 को घटनास्थल पर ही पहुंच गया कि झांगुर बाबा है कौन, जो पीर फकीर का काम करता था, और करने के साथ साथ इतनी बड़ी हवेली खड़ी कर लिया, सही में खड़ी किया कि नहीं किया, उसके गुर्गे कहाँ कहाँ हैं। तो ये सारा पता लगाते लगाते मैं पहुंचा वहाँ, और तह तक जाने के लिए लोगों से मैं पूछना शुरू किया, तो कुछ लोग दबी हुई जबान से सारी बात बताए कि ये अब तक लगभग 400-500 लोगों का धर्मांतरण करा चुका है, और ये नेपाल के रास्ते काफ़ी अवैध रुपए आते, फंडिंग जो होती है
और ये आने वाले समय में इस्लामी राष्ट्र बनाने की इसकी योजना थी और इसमें बड़े बड़े लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं और जांच एसटीएफ कर रही है। तो हम सारी बात को जब अवगत हो गए तो हमने पीड़ित लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में आना चाहता हूँ, तो हमने धर्मांतरण करा दिया। धर्मांतरण कराने के बाद दूसरे दिन हम मुख्यमंत्री जी को एक ये मैंने दस्तावेज दिया जिसमें ये 90 करोड़ रुपए का इसमें पूरा लेन देन है जो कि बिल्कुल अकाउंट टू अकाउंट है और विदेश से आया है। ये हमारा 120 पेज है। ये 16 करोड़ का है। ये आतंकी संगठन चलाने के लिए माने आतंकी कैंप के लिए ये 16 करोड़ रुपए का लिखा पड़ी है, जिसमें ये भी आपस में समझौता इन लोगों का हुआ है। तो मैं मुख्यमंत्री जी को दिया और इसके बाद अमिताभ यश जो अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था हैं, उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्द इस पे कार्रवाई करूंगा और आप टेंशन मत लीजिए, और 20 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो गई। ये मैं उत्तर प्रदेश सरकार और एडीजी कानून व्यवस्था को मैं बधाई देता हूं कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद द्वारा धर्मांतरण के बाद काफ़ी लोगों का फ़ोन आना शुरू हुआ। बहुत से लोग मतलब ये थे कि भैया धर्मांतरण मेरा भी हुआ है, मुझे भी पुनः हिंदू धर्म में वापस आना है। तो ऐसी भी प्रक्रियाएं चल रही हैं। हो सकता है आने वाले समय में हम लोग काफ़ी लोगों को जोड़ेंगे। और अभी तक जिन्होंने हिंदू धर्म में वापसी किया है उन लोगों को धमकियां भी दी जा रही हैं। लोकल स्तर पर पुलिस भी सपोर्ट नहीं कर रही है कि उनको बुला करके पीटा जाए। और छांगुर गैंग का तो काफ़ी लोग उतरौला में हैं और ये सब डराना धमकाना शुरू किए, चूँकि वहाँ से भी 2-3 पीड़ित आए थे हमारे यहाँ। तो आज सुबह फ़ोन आया था कि भैया वो मार पीट रहे हैं और कह रहे हैं तुमको मालूम नहीं है छांगुर जेल में है लेकिन छांगुर के लोग बाहर हैं। तो ऐसी स्थिति में इससे पुनः मैं मुख्यमंत्री जी से अवगत कराऊँ। आपने जब पूरा जांच करी, वहाँ पर आप गए, तो वहाँ पर झांगुर बाबा के लिए किस तरीके का फीडबैक था? छांगुर बाबा का मतलब एक दहशत था। छांगुर बाबा एक दहशत ऐसा फैलाया था, किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ बोल सके। और वहाँ पर तो ऐसा भी बताया जाता है कि वहाँ के एसएसपी वगैरह कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर उसको गनर भी दे दिया करते थे, लिखा पढ़ी में नहीं, ऐसे ओवरऑल। क्योंकि वहाँ थाना होना तो उसी का था, जो चाहता था वो हो जाता था। लेकिन अब लोग खुल के बोलना शुरू किए हैं, चूँकि छांगुर बाबा जेल में है और अब जीवन में वो छूट नहीं पाएगा। जो स्थितियां हैं, जितनी धाराएं अभी लगेंगी और उसके ऊपर, क्योंकि एटीएस ने अपना कार्रवाई तो कर दिया, एसटीएफ ने मुकदमा कायम किया था और इसमें जितने अभियुक्त हैं सबका नाम उसमें है। और आजमगढ़ के देवगांव और उतरौला थाना बलरामपुर और लखनऊ के एसटीएफ थाने में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। इसके अतिरिक्त तमाम जगहों पर मुकदमे दर्ज हैं और काफ़ी दिनों से यहाँ रह रहा था। और पुलिस जब छानबीन करने लगी तो सर्विलांस के माध्यम से जैसे पुलिस का जो हथकंडा है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। आपके पास कितने पीड़ित आए थे? उन पीड़ित में महिलाएं सबसे ज़्यादा थीं कि पुरुष सबसे ज़्यादा थे? देखिए, महिलाएं कम थी। महिलाएं तो 6 की संख्या में थी। कुल टोटल 15 उस समय आए थे, बाद में 7 और आए शाम को। तो फिर हम लोगों ने उनका समय बाद टोटल 21 आए थे, लेकिन 15 लोगों की घर वापसी हुई। 15 लोगों की घर वापसी हुई है। कितने में ये कैसे करते थे, काम कैसे करते थे, कैसे धर्मांतरण कराते थे? क्या पैसे की लालच देते थे कि डराते धमकाते थे? किस तरीके से पूरा इनका नेक्सस चलता था? ये ज़्यादातर जो गरीब असहाय लोगों तक पहले ये कुछ पैसा का लालच देते थे। जो आदमी पीड़ित होता था पैसा ले लेता था, और जो सक्षम था उसको ये धारा 156(3) के तहत अदालत से मुकदमा कायम करा देते थे डायरेक्ट, और वो आदमी जेल चला जाता था। तो जब वो जेल चला जाता था तो उसको दिखाकर अन्य लोगों से कहते थे तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, या तुम आओ धर्मांतरण करा करके मुस्लिम ज़िंदगी जियो, पैसे भी तुम्हें मिल रहा है। तो लोग उसमें चले जाते थे, मरता क्या ना करता। एक तो पैसा भी मिल रहा था, दूसरे किसी प्रकार का टेंशन नहीं था। लेकिन जाने के बाद जो है शिवलिंग पर भी उसमें पैर मरवाता था कि भाई तुम कैसे मालूम धर्मांतरण तुमने कर लिया और हिंदू धर्म छोड़ दिया, इस पे मारो। लोग नहीं मारते थे तो कहता था फिर से तुम्हारा धर्मांतरण करना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ें सुनने में आई। कितने पैसे की लालच देते थे ये पूरा? ऐसा तो ये 5 लाख से लेकर के 20-20 लाख तक पहुंच जाता था, जितने में संतुष्ट हो जाए। चूँकि उनमें कई एजेंट भी होते थे जो फंसा के ले जाते थे और नाम अपना हिंदू का रखते थे, रहते थे मुस्लिम। जैसा कि आपने बताया, तो क्या इनके साथ पुलिस प्रशासन भी मिला रहता था? पुलिस तो निश्चित रूप से इसके हर जगह चूँकि पैसे से खरीद लेता था, पैसे थे। अब जब कप्तान को मालूम है कि ये चीज़ है, वहाँ डीएम को पता है। अब आज बहुत जल्द उसका घर गिरेगा, चूँकि घर भी सरकारी ज़मीन पर बनी है। उसका प्रशासन वहाँ सब खंगाल चुका है, नोटिस भी चस्पा कर दी गई उस पर, और विधिक ढंग से उसकी जो कोठी है
बहुत जल्द गिरेगी। और ये महाराष्ट्र में कई जगह पर इसका अड्डा है और कई जगह ज़मीन भी लिया है। आज भी हजारों करोड़ का विदेशों से फंड ले करके और पूरे इस्लामी राष्ट्र बनाने की योजना जो इसकी थी, तो इसमें 35-40 देश भी उसके साथ थे, क्योंकि फंडिंग जो आई है विदेश से आई है, इंडिया से 10 रुपया नहीं आया है जो हमारे संज्ञान में आया। अच्छा, आपने पीड़ित कैसे आपके संपर्क में आए और पीड़ितों से जब बात की थी तो उनको किस तरीके से वो समझाता था, बाबा किस तरीके से समझाता था, किस तरीके से कहता था कि धर्मांतरण किया जाए? वो तो कहता था कि भाई हिंदू धर्म में रखा क्या है, यहाँ तुम 2 लाख रुपया ले जाओ, 1.5 लाख ले जाओ, जो भी समस्या हो हमें बताओ, बस धर्म परिवर्तन कराओ। ये सब अपनी बात कह करके संतुष्ट कर लेता था कि इसमें बहुत कुछ है, अल्लाह से बढ़ के कोई है नहीं, जन्नत तुम्हें मिलेगी, तमाम प्रकार की अपनी भाषा में सारी बात करता था। पीड़ित कैसे संपर्क में आए थे आपके? पीड़ित मैं हमेशा, आप देखते होंगे वीडियो में थाने से भी बात करता हूँ, कोई आदमी पीड़ित आ जाता है तो डायरेक्ट इंस्पेक्टर से बात करता हूँ, एसपी से बात करता हूँ, डीएम से बात करता हूँ, और अगला बैठा रहता है। वीडियो ये सोशल मीडिया पर जाती है तो लोग देख करके वो अगर सोशल मीडिया पर खाली सर्च आदमी कर लेगा तो हमारा नंबर आ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गोपाल राय जी, जिनका कहना है कि 21 लोगों की घर वापसी गोपाल राय जी ने कराई है। हालांकि अभी इस पर एटीएस जांच कर रही है, जांच में और कुछ क्या निकलता है ये ज़रूर देखना होगा। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।